राजस्थान की पिछली सरकार में हुए 980 करोड़ के जल जीवन मिशन घोटाले के बाद अब और भी ठेकेदारों को लिए लेन देन की परतें उधड़ रही। राजस्थान में पिछले विधानसभा चुनाव में आचार संहिता लगने से ठीक 3 दिन पहले ठेकेदारों को देने के लिए करीब 381 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। फाइल चंद घंटों में ऐसी दौड़ी कि नीचे से ऊपर तक सभी पड़ाव पार कर डाले। ठेकेदारों को करीब 381 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति देने के एक ही दिन में ब्यूरोक्रेसी में बैठे संबंधित 3 अधिकारियों के साइन के बाद फाइल तत्कालीन सीएस तक पहुंची। वहां भी फाइल पर तत्काल साइन हुए। उसके बाद अगले 3 सोमवार सुबह सरकार के साइन के बाद ठेकेदारों के भुगतान का किसी तरह का रोड़ा ही खत्म हो गया। जीजेएम घोटाले में ईडी का आरोप है कि ठेकेदारों से अधिकारियों व दलालों के जरिए करोड़ों रुपए का कमीशन लिया गया। अब ईडी की जांच में सामने आया कि इस करीब 381 करोड़ के भुगतान की स्वीकृति के डॉक्यूमेंट को काफी अहम माना जा रहा है। ईडी की 6 घंटे की पूछताछ के बाद 2 दिन पहले गिरफ्त में आए पूर्व कैबिनेट मंत्री महेश जोशी के सामने से लेकर भी सवाल पूछे जाएंगे। आखिर आनन फानन में ठेकेदारों के भुगतान की क्यों जल्दी थी? क्या इस भुगतान के पीछे कोई बड़े राजनेता का दबाव था? माना जा रहा है कि महेश जोशी से कड़ी पूछताछ के दौरान बड़े प्रभावशाली और ऊपर तक पहुंच रखने वाले कुछ नए नाम और सामने आए। गौरतलब है कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव आचार संहिता कभी भी लागू होने की चर्चा अक्टूबर 2023 की शुरुआत में होने लगी थी। इससे पहले ही सरकार ने ठेकेदारों को करोड़ों के भुगतान के लिए रास्ते साफ कर दिए। पत्रावली के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत जयपुर सहित कई जिलों में पाइपलाइन, पंप हाउस, पंप के इंस्टॉलेशन जैसे 15 बड़े कार्यों के 381 करोड़ रुपए के भुगतान अटके हुए थे। इनमें सूरजपुरा से सांभर करीब 256 करोड़, सिरोही के 68 गांव में पानी पहुंचाने के तहत 136 करोड़ सहित अन्य कामों के टेंडर कास्ट शामिल थी। फाइल देश ऐसी दौड़ी की आचार संहिता से पहले 4 अक्टूबर 2023 को संयुक्त शासन सचिव वित्त व 3 शासन सचिव वित्त व अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त के बाद सीएस ने भी इस दिन पत्रावली पर साइन किए। इसके अगले दिन फाइल सीएमओ सीएमआर से साइन होकर आ गई, यानी 5 अक्टूबर 2023 को सरकार से स्वीकृति मिल गई। ये जो सूत्रों के अनुसार फाइलों को लेकर इस तरह का एक्ट संदेह के घेरे में आता है। आनन फानन में किए गए भुगतान में कितनी अनियमितता बरती गई, ये जांच के दायरे में आएगा। नियमों के अनुसार आचार संहिता से पहले सरकार की स्वीकृतियों को आचार संहिता के दौरान नहीं रोका जा सकता। पहले स्वीकृति देने से इन ठेकेदारों को आचार संहिता के दौरान भी भुगतान मिल गया। घोटाला केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना से जुड़ा है। मामले के तहत जल जीवन मिशन से जुड़ी अनियमितता के मामले में ईडी ने गुरुवार को पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को 6 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। 3 बार समन जारी होने के बावजूद महेश जोशी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे। उनके खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत ठेकेदारों से कमीशन लेने के आरोप है। ईडी अधिवक्ता आजाद शत्रु मीना ने बताया कि आरोपियों व इंजीनियर्स ने भी जोशी का नाम लिया। अन्य आरोपी महेश जोशी के नाम पर वसूली करते थे। ईडी जांच में पता चला कि जोशी ने घोटाले में जो रुपए लिए उसे बेटे रोहित जोशी की फर्म में भी लगाया। ईडी केवल यह आरोप लगा रही कि जोशी के बेटे की कंपनी में केवल 50 लाख की राशि जमा की है। ईडी ये साबित नहीं कर पाई कि महेश जोशी ने ठेकेदारों से रिश्वत ली।